तो एक बात बता, आलस तो। नहीं तू एक बात बता मेरे को, है ना, तूने हम्म, 11th से कहानी बोल। चालू की, तुझे मालूम था मैं भोपाल हम्म। में हूँ, फिर भी तू मेरे पास 12th में आया, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो ये सवाल का आंसर दे तू। सड़ने वालों की कब्रें मैं खुद खोद दूंगा बेटे, मेरी बारी आन दे मैं। मेरे को मिले ही 12th में। मैं तो क्यों? 11th से ढूंढ रहा था। तो मिले ही तेरे नहीं, तो तेरे कोलार को में तो थे। तो तेरे को ये नहीं पता था कि कॉमर्स बाबा कोलार से बिलोंग करता है? नहीं। तो तेरे को क्या लगता था कॉमर्स बाबा कहाँ से? और तो यूट्यूब से बस इतना पता था मेरे को। अच्छा, बस इतना पता था अब कि यूट्यूब यूट्यूब से। पे कहाँ से वही ढूंढना था मेरे को। अच्छा, तो एक बात बता, जब तू मेरे पास आया था तो हाँ। बड़ा टेंशन में रहता था, बड़ा परेशान रहता था, उसका रीजन क्या था? कुछ मुझे बताएगा? मतलब पढ़ने में तू अच्छा था ही, हमेशा से तू अच्छे से पढ़ लेता था, रीजन क्या था जब तू मेरे पास आया था इतना पागलों जैसे रहता था कि यार बस कुछ करवा दो मेरा, कुछ करवा दो मेरा, ये क्या रीजन था उसका? अरे देखो, 12वीं थी, हम्म। घर पे थे नहीं, ठीक है। फिर कुछ करना ही था ना। 12वीं में क्या है, 10वीं में अपन ऐसी मजाक मजाक में निकल गए। 12वीं में फोड़ना था, सीधी ओके। बात थी। हाँ। अब फोड़ने के लिए 2 महीने तो ऐसे भी लेट था। हाँ, सीधी बात है। जुलाई हो गई थी लगभग, हाँ हाँ ऑलमोस्ट। हाँ। फिर उसके बाद मुश्किल से मिले। हम्म। फिर मैंने कहा आप करवा दो, कुछ तो करवा ही दो, कुछ अच्छा सा हो ही जाना चाहिए इस साल तो। अच्छा, तो चल मतलब ऐसा। यार चितवन, तूने तो मेरे से लाइव पढ़ा है ना, मतलब तू मेरी कोचिंग सेंटर आता था, कॉमर्स बाबा के कैफे आता था, तूने मेरे साथ बैठ के पढ़ा है, तो यार अपन में क्या डिफरेंट था और बाकी लोगों में क्या डिफरेंस होता है? मतलब तुझे क्या फील हुआ कि अपन ने क्या डिफरेंटली किया जो बाकी लोग अप्रोच नहीं करते? देखो, प्लस 1 में तो मैं कोचिंग गया ही नहीं। ठीक है। ठीक है, प्लस 2 में थोड़ा बहुत देखा कॉमर्स वाला पे ही। फिर हम्म। कोचिंग, थोड़ी कोचिंग आए। फिर कोचिंग तो थी ही नहीं, वो तो घर हो गया था। वहीं पे पढ़े हैं, वहीं सब हो रहा है, वहीं पे चाय आ रही है, सब कुछ वहीं हो रहा है। फिर खाना वाना भी एटमोस्फियर वही बन चल रहा जाता है। है। सब कुछ वहीं चल रहा है, दिन दिन भर पड़े हुए हैं, अपना काम वहीं पे, सब कुछ वहीं पे। तो जो एटमोस्फियर होता है ना, पढ़ाई में सबसे ज्यादा मदद वही करता है। बाकी मतलब सब चीजें तो बाकी फैक्टर्स है। मतलब मैं तेरे से कहता रहता था यार चितवन, अगर तेरा रिजल्ट आया तो तू मेरा नाम लेगा, तू मेरा नाम लेगा, मतलब साले ले तुझे लूं, अगर अभी क्रेडिट लिख नहीं। दूं। अब एक काम करूं, एक काम करे, लाइव में उस नाम लिख दो, आज शरा 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 12 बोलता है यार। अबे ठीक नहीं है, मतलब थैंक तू, यू थैंक 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 यू। मतलब तू और समझ रहा है ना मैं कितना डेस्परेट था तेरे को लेके कि यार नहीं, मुझे चितवन, मुझे पूरा क्रेडिट चाहिए, पता है, अगर तेरी स्कोरिंग तो हुई ले, ना तो नाम मेरा होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं होती तो भी होता, ऐसा थोड़ी है। वो तो है यार, देख अपन ने मेहनत की, सबसे अच्छी बात ये अपन ने स्मार्ट स्टडी किया, और अपन ने कंसेप्ट बनाया, मतलब और अपना मेन फोकस था कि कंसेप्ट बनाना। तो तू ये बता यार, सबसे पहले मैं पूछूंगा तेरे से 11th वालों को तू क्या एडवाइस देना चाहेगा, फिर अपन 12th पे आएंगे, मेरा छोड़, कॉमर्स बाबा का छोड़, एक जनरल एडवाइस एक 11th के स्टूडेंट के लिए क्या होनी चाहिए, तू पहले वो बताया। देखो, अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ ना, तो टेंशन मत लो ज्यादा। टेंशन में क्या है, गड़बड़ ही होता है और कुछ नहीं होना है। टाइम लो। अपने अपने मतलब, तुम कैसे पढ़ पा रहे हो वो समझो। फालतू टाइम टेबलों के चक्कर में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। टाइम टेबल क्योंकि कुछ होता नहीं है। आप देखो, आपको किस टाइम पे कौन सी पढ़ाई सूट कर रही है, किस टाइम पे क्या सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, बस पढ़ते रहो, छोड़ो मत पढ़ाई को। कैसे पढ़ना है वो तुम जानो। सबका अपना अपना अलग पीस ऑफ माइंड होता है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। बस पढ़ाई को मत छोड़ो। मतलब तू वो सुबह उठ के 4 बजे उठ के पढ़ने वालों को क्या हिदायत देगा? मतलब क्या ऐसा जरूरी है, या उसके बिना पढ़ाई नहीं होती है, या क्या है? नहीं, देखो, सुबह 4 बजे उठने वालों से तो यही है। सुबह उठता तो मैं भी हूँ, बस पढ़ाई नहीं हो पाती। फिर भी तेरे पढ़ाई तो जब परसेंटेज मन बन गए करता यार, तभी होती है। फिर भी तेरे हैं? परसेंटेज बन गए यार। तो बन जाते हैं यार, टीचर अच्छा था मेरा। मैं अच्छा, कोचिंग ऐसा जाता क्या? था एक बंदे के। अरे हाँ, क्या वो बात है, अच्छा क्या था। बात है, अच्छा वो बंदा अच्छा था, सही था स्कूल वो। उससे स्कूल हाँ, टॉपर बन गए तुम, स्कूल टॉपर ही हो गए तुम। ऐस वही तो कह रहा हूँ, वो बंदा अच्छा था। अच्छा, वो बंदा अच्छा था। हाँ। मतलब मेन तरीका होता है पढ़ाई करते कैसे हो, फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम किस टाइम पे पढ़ रहे हो, तुम किस वक्त पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, पढ़ना जरूरी है, सीधी बात ये है। पढ़ना जरूरी है, और पढ़ते हमारी रहना चाहिए। सोसाइटी जो ये मतलब जो तौर तरीके बना रखे कि बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, बेटा ऐसे मार्क्स आएंगे, क्या ये वाकई में काम करता है, या तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे स्कोर करोगे? क्या कहोगे इस बारे में? 10वीं में करके देख लिया ना। 11वीं में जो भी आया सबने 10वीं में सुन के देख ली ना लोगों की, कुछ हुआ क्या?
हुआ हो तो कर लो भैया फॉलो, नहीं हुआ हो तो फिर तुम्हें पता ही है। अच्छा, तो फिर सब ट्वेल्थ में अपना कैसे अपना। पढ़ाई करना चाहिए भाई? ट्वेल्थ में तू बता यार, मतलब मुझे ट्वेल्थ में भी जानना है यार कि ट्वेल्थ में कैसे पढ़ाई करनी देखो, पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी, देखो सबसे बड़ी बात तो इंटरेक्शन जरूरी। बिना इंटरेक्शन के पढ़ाई हो नहीं सकती। तुम्हें डाउट है तो तुम्हें, अगर नहीं बन रहा है तो किसी बंदे के पास जाके चिल्लाना पड़ेगी यार नहीं बन रहा है मेरे से, अब तो नहीं बन रहा, अब तो करना ही पड़ेगा। तो जो नहीं बन रहा है ना वो तो करना ही पड़ेगा, तो जिस दिन है। नहीं बन रहा उसी दिन करना पड़ेगा। जैसे तू मेरे पीछे पड़ बात जाता ऐसी था, है। यस। है ना? बैठे नहीं रहो बन रहा, बताओ। बैठे रहो, बस जिस दिन नहीं बन रहा उस दिन करो, अगले पे मत छोड़ो। ट्वेल्थ का सबसे बेसिक फंडा यही है, जो लेके बैठे हो वो करके ही उठो। और उनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो टीचर कह देते हैं कि बाद में बता देंगे? वही तो कह रहा हूँ, घुसे रहो पीछे बैठे रहो, जाने मत दो घर पे। मतलब वो कैसे करना है तो चले अभी जाएंगे, करना पकड़ लो। करना है। तो अभी करना है। हिलिंग एटीट्यूड अच्छा नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन इज वेरी बैड थिंग। इज वेरी बैड थिंग, मतलब उससे वेरी। स्कोरिंग नहीं हो सकती है ना। इंग्लिश बीच बीच में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार। जैसे मैं बोलता था कि शुरुआत में पेपर सॉल्व करना जरूरी नहीं है, शुरुआत में पढ़ना जरूरी है। पहले साला पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद एंड में पेपर सॉल्व करो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो उस बारे में क्या कहना चाहेगा? मतलब क्या करना चाहिए यार कि मतलब पेपर में घुसे रहो, या पहले अपने कंसेप्ट बिल्डअप करो, नवंबर तक प्रॉपर प्लानिंग करो, तैयारी करो, उसके बाद पेपर सॉल्व करो, या बस शुरू हो जाओ पहले दिन से पेपर करना? क्या बोलना चाहेगा यार तू? तो इसके वजह से 10वीं के बाद ही 12वीं करोगे ना यार। अब तुम कहोगे नहीं मैं पहले 12वीं करूंगा 10वीं तो मैं देखूंगा, तो कैसे काम चलेगा? जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही बनेंगे तो पेपर में क्या करोगे? एग्जैक्टली। पेपर में क्या ही कर लोगे? पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना तो वैसे भी जरूरी है। ठीक है, तो यार तू मुझे ये बता कि तूने मेरे साथ पढ़ा ट्वेल्थ में, है ना? वो भी 2 महीने लेट आके, उसके बाद भी तूने स्कूल टॉप कर लिया, चल वो तो कंसेप्ट अलग हो गया। आखिर तुझे ऐसा क्या डिफरेंट लगा अपने पढ़ने के तरीके में या अपने पढ़ाने के तरीके में, जो मैं तेरे से पहले भी पूछ चुका हूँ, बट ऑन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जब मैंने तेरे को बिजनेस स्टडीज एकदम लास्ट में अपन ने कर रहे थे, इकोनॉमिक्स अपन ने एकदम लास्ट में किया, तो क्या तुझे वो वैल्यू समझ में आई कि यार ये सब्जेक्ट्स वाकई में टाइम नहीं मांगते थे? एंड जब मैं अकाउंट्स तुम लोग को 3-3 घंटे खींचता था एंड अकाउंट्स तुम लोग को मैं घंटों घंटों पढ़ाता था, फिर वो क्या लगता है, वो वर्थ इट था या नहीं यार इकोनॉमिक्स शुरू से पढ़ना चाहिए, बिजनेस पहले दिन से बिल्कुल। पढ़ना चाहिए? क्या वो कहेगा? तो बेसिक इकोनॉमिक्स लगते लेंदी हैं क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, पर हम्म उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में जितना टाइम लगता है उनको समझने में बस उतना ही टाइम लगता है। एक बार हम्म कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ना, फिर हम्म फिर फिर क्या ही रोक लेगा आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लियर करने में। और हम्म अकाउंट्स प्रैक्टिस मांगता है। अकाउंट्स तो प्रैक्टिस ही मांगता है और कुछ नहीं मांगता। जितनी ज्यादा ठीक प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है। और एक मिथ और है यार कि अगर मैंने टीएस गिरवाल सॉल्व कर लिए तो मुझे डीके गोयल भी सॉल्व करनी है, और मैंने डीके गोयल सॉल्व कर लिए तो मुझे एससी शर्मा भी सॉल्व करनी है, टुगेदर विद भी सॉल्व करनी है, अरिहंत भी सॉल्व करनी है। मैंने तेरे को कभी नहीं करने दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने तेरे को बोला टीएस गिरवाल कर ले, अगर टीएस एक बार हो गिरवाल गई है बस तो 2 बार कर ले। मतलब 2 बार। इट्स नॉट अबाउट द बुक, इट्स ऑल अबाउट तेरे स्कूल में क्या चल रही है, कौन सी बुक चल रही है। तो तू उसमें क्या बोलना चाहेगा? क्या वर्थ इट होता है 6-6 7-7 बुक सॉल्व करना, अलग अलग सैंपल पेपर्स की बुक सॉल्व करना? क्योंकि तू टॉपर है भाई, है ना? ये क्वेश्चंस तेरे से बहुत पूछे जाएंगे, और जो भी तेरे को पब्लिक देखेगी वो ये जानना चाहती है कि तू क्या फीडबैक देना चाहेगा कि 7-7 8-8 बुक से क्या हमें अकाउंट्स करनी चाहिए, या वी शुड स्टिक टू वन बुक ओनली? क्या कहेगा तू? वो उसमें तो बस सिंपल से एग्जांपल ले लो, आप जमीन को जितना खोदते जाओगे आप उतने अंदर जाते जाओगे। तो आपको जाते जाना है जाते जाना है जाते जाना है, तो जाते जाओ। हर एक घंटा कुछ नहीं पढ़ना उससे। सीधी बस सी बात बात ये है। अपनी अपने लेवल पे रह के करते रहो करते रहो करते रहो, तो उस लेवल का एक्सपीरियंस आएगा। तुम अंदर जाते जाओगे ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। बस खुद को लगना चाहिए कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं। जब तक खुद को समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ चल रहा है, तब तक सब सही चल रहा है। तो तू फेवर में है बुक्स के या अगेंस्ट में? अगेंस्ट फेवर कुछ नहीं होता यार सर। बुक्स का क्या ही, बुक्स तो बहुत सारी हैं, पर बार बार ज्यादा बुक्स बदलने के फेवर में तो मैं नहीं हूँ। तूने स्टिक क्या टू किया? वन तू थिंग। अपनी स्ट्रेटेजी बता। तूने टीएस गिरवाल मैं तो सिर्फ टीएस एक, ग्रेवाल या तूने 2-3 बुक्स ट्राई की? तूने क्या किया? मैंने 4 बार टीएस ग्रेवाल की। मतलब तूने तो दूसरी बुक्स जिसमें वो ट्राई नहीं की? कैपिटल एडजस्टमेंट तो 6-7 बार कैपिटल एडजस्टमेंट कर चुका हूँ मैं। सारे क्वेश्चन लाइन से अभी भी किताबें रखी है मेरे को तो अपनी। तो मतलब एक ही बुक से पढ़ा ना तूने? एक ही बुक्स बिल्कुल। उससे उसके बाद भी टॉप कर लिया ना? कर ही लिया अब तो। एक और चीज, एक अलग मिथ हम्म। है
एक अलग स्ट्रेटेजी चलती है आजकल के टीचर्स के बीच में और आजकल के बच्चों के बीच में, पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर। क्या करोगे उसका? तू क्या कहता है, तूने ऑब्जेक्टिव करे टाइप सॉल्व? आते थे क्या पहले? मेरा वही मैंने तो क्वेश्चन है। नहीं करे। तो फिर कैसे टॉप कर अभी लेगा अभी फिर अभी तो? मेरी परसों एक बंदे से बात हुई। हाँ मैंने आपको बताया था ना, परसों एक बंदे से बात हुई, वैसे कहता भैया मैंने ऐसा देखा है कि पहले तो मैं थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ लूंगा, फिर मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चन तो अभी 2-3 क्वेश्चन पेपर 2-3 हफ्ते बाद से करना चालू करूंगा। हाँ। मेरे भाई सिलेबस चेंज हुआ पता है? कहते हाँ वो तो पता है। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट कर पाएगा? कहते हाँ वो तो नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब सोच समझ के काम करो ना भैया। मतलब तेरे को ऐसे कैसे ये चलेगा? चीज तो तेरे को समझ में आ गई ना कि मतलब नहीं। ये पास्ट 10 ये इयर्स के पेपर्स और ये सब बर्बादी है। कुछ नहीं होगा। इट्स बेटर सब टू फाइंड अ बर्बादी है। टीचर के आप वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस करो जो जैसे जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हैं। और अगर आपको मोर ओवर ज्यादा करना है तो कुछ ऐसे गेस्ट पेपर्स कर लो या सैंपल पेपर्स कर लो जो अभी करंटली जो अवेलेबल है। इस साल के करिकुलम के हिसाब से चल रहे हैं जो। एग्जैक्टली यार, मतलब इट्स अ अब वेस्ट जो ऑफ पिछली टाइम। बार आगे उस साल थोड़ी आएगा यार, सीबीएसई भी सीबीएसई है, मजाक थोड़ी है। हाँ, एंड कोई कंसिस्टेंसी नहीं है यार। इफ यू आर सॉल्विंग लाइक पास्ट 10 इयर्स पेपर दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट टीचर्स ऐसा करवाते हैं कि नहीं यार 10 साल के पेपर कर लो, उससे कुछ आ जाएगा या उससे कुछ हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो। एट द सेम टाइम मैं आ पब्लिक जाएगा को भी ये ऐसा तो। पब्लिक को बताना चाह रहा वो था तो कि भाई उसका ऐसा यही कुछ है, नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कोई पैसे को सीबीएसई भी इतनी समझदार तो कोई पैटर्न बना के चलती नहीं है, 2 साल ये दे दिया फिर 3 साल नहीं देंगे, फिर 2 साल अगले फिर से वो दे देंगे। तो अब इतने नूब थोड़ी बैठे हैं सीबीएसई में लोग आके नहीं, वैसा पैटर्न बना के चलेंगे। अबे तो मुझे यही क्लियर करना था ना यार कि अभी तक ये मिथ बनी हुई है। क्योंकि मेरी मिशिका से भी इस टाइप की बात हुई यार कि उसने किस तरह से पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटेजी बनाई। शी सेड के थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना जरूरी है। एंड तूने भी यही बोला कि अपनी पढ़ाई करो यार। ये पास्ट के 10 साल के पेपर करना, 20 साल के पेपर करना, ये आज से 5 6 7 साल पहले चलता था। हाँ, तू पिछला बहुत बता। सेक्सी लग रहा है, बहुत सेक्सी लग रहा है तू ऐसे। अरे अंधेरा आ रहा था, सेक्सी लग अंधेरा रहा आ था। रहा अब था ठीक है कि पहले से। अब तू काला सा लग रहा था पहले, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो तू चमत्कारी लग रहा है। अभी ठीक है, इट्स गुड। अच्छा है बोलते ना, तो फेस अच्छा डजंट होना मैटर। चाहिए। फेस डजंट मैटर, यू नो। योर अरे पर्सनालिटी कुछ इज निकलवा ऑल दोगे अभी अबाउट आप योर लाइव पे? पर्सनालिटी। अच्छा चल, ठीक है, मैं लाइव नहीं पे कुछ निकलवा रहा। निकलवा दोगे, ऐसा मत करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं भाई। लगेगा फिर वो। तू लाइफ में बहुत सही जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। तेरे को जरूरत नहीं है इतना चेहरा ऐसा दिखाने की। ऐसा अभी बहुत हॉट आ रहा है तू, बहुत हॉट आ रहा बस है। यही चल तो तो चाहिए। लास्टली मुझे ये बता कि मैंने तेरे को हम्म। गेस्ट पेपर्स दिए, मैंने तेरे को क्वेश्चन पेपर्स हम्म। दिए और मैंने बोला उनको सॉल्व करना। क्या उनसे हम्म। कुछ हेल्प मिली या अभी पानी में चले गए? मिली मिली, बहुत ज्यादा मिली। मतलब उनको तो 3-4 बार सॉल्व कर लिया सेम सेम पेपर को। जब तक करते जाओ तब तक मजा आते ही आता मतलब तूने सारा है। जब सारा तक अरे शुरू किया था ना, शुरू किया था पहली बार में हुआ था अपना 16 मिनट में, अब तो 6 में हो गया यार। कॉन्फिडेंस था। अच्छा, तो मैं अजीब सी स्ट्रेटेजी अपनाता था तेरे साथ जब तू और मैं बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो तू मुझसे बोलता था यार भैया आधा घंटा लग रहा है, ठीक है। मैं बोलता था मुझे 6 मिनट में करके दिखा। हाँ वही। तो मैंने जब भी तेरे को पढ़ाया, मैंने हमेशा तेरे को उस हिसाब से पढ़ाया कि तेरे को टॉप करना है। मेरा कंसेप्ट ही यही था। तो तू पब्लिक को बता दे, शेयर्स का एक क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए। चालू ऐसे ही करते हैं, शेयर्स का क्वेश्चन कितनी देर में होना चाहिए? 6 से 8 मिनट मैक्सिमम। मतलब वो फुल फ्लेजेड होता है, जो फुल मतलब फ्लेजेड वाला पूरा होता फुल है जो प्रो रेटा वाला, पूरा पूरा सब कुछ, बिल्कुल वो डिटेल में प्रो कितना? रेटा उसमें भी अलग अलग शेयर, उसके भी आधे वाले बेचे, उसमें से भी आधे खरीदे, आधे फोरफीट किए, तो जितनी धमैया होता सब कुछ जिसमें हो। 6 से मतलब 8 मिनट वो 6 मैक्सिमम। से 8 मिनट में हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग वर्किंग नोट। सब इंक्लूडिंग कुछ वर्किंग वर्किंग नोट, तो बिना वर्किंग नोट कैसे काम चलेगा? नोट। अच्छा ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, वर्किंग नोट बहुत डिटेल्ड होना जरूरी है क्या? नहीं, वर्किंग नोट में मिक्की माउस बना के आ जाओ, फिर वर्किंग वर्किंग नोट थोड़ी कोई देखना है। हाँ सही बोला। मतलब सीधी बात ये है, वर्किंग नोट होना चाहिए बट उतना भी नहीं टेक्निकल, बस क्योंकि होना मैंने चाहिए, होना जरूर चाहिए। अच्छा, क्योंकि तूने 96.2% बनाए हैं। तो मेरा इसी बात में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तूने कभी भी जिंदगी में शेयर्स में टेबल बनाया? वो प्रोराटा वाला, प्रो रेटा वाला टेबल वो बनाया तो मेरे को तूने? अभी भी नहीं पता क्या होता है। मेरे को तो अभी भी नहीं पता क्या होता है। मेरे को जानना वो चीज होती क्या है, होता वो क्या भला वो है प्रो क्या रेटा चीज, करके? क्योंकि पता ही नहीं वो तो। लोगों की बड़ी हेट्रेट आती है यार कि सर आप तो प्रो रेटा में टेबल बनवाते ही नहीं हो, फिर तो मार्क्स ही नहीं आएंगे। तेरे बस अकाउंट्स में इतना कितने सा हैं? वर्किंग नोट, काम खत्म। अकाउंट्स में कितने तेरे? मेरे बता दो, अच्छा नहीं लगेगा यार। चल छूट ठीक है, गए थे ना मेरे एमसीक्यू यार। चल फिर भी बता दे यार, बता दे। तेरे एमसीक्यू छूटने के 95 बाद? आपका है। अच्छा 95 आ गए थे? 95। 95 आ गए थे, मतलब लोगों को पता तो हो कि 3 वर्किंग नोट एमसीक्यू। की कैसे। अच्छा ठीक है। और बाकी यार पास्ट एडजस्टमेंट जैसा टॉपिक हो गया, पार्टनर, चल पास्ट एडजस्टमेंट में टेबल बनाना जरूरी है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट ऐसा कुछ?
टेबल बनाना कुछ में जरूरी नहीं, टेबल वर्किंग मोड टेबल रहता का है ना क्या, वो, तो लोगों को लगता है कि नहीं सीबीएसई टेबल में में, थोड़ी टेबल देखिए कुछ ज्यादा मिल रहा नहीं तो है तो उतना ही ना तुम्हारा कंटेंट। फॉर्म का कॉलम वगैरह होना पम जरूरी है क्या उसके अंदर पास्ट पम को एडजस्टमेंट? कॉलम हाँ क्या, पम को वही वही। कॉलम हाँ ऐसा कुछ नहीं है ना, तूने ऐसा कुछ सीखा नहीं है ना? वही ये क्या नई नई चीजें क्या अच्छा बता रहे ऐसा था, ऐसा था। हैं, नोटिस बाढ़ भी हो गई हमारी पूरी, ये क्या बात कर रहे ये हो क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने लोगों को रिजल्ट के अंदर मिसकंसेप्शन है ऐसी भाई, बात है नहीं। ये नहीं सही में लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ऐसी चीजें होना चाहिए। अच्छा एक और क्वेश्चन, कैपिटल एडजस्टमेंट का एडमिशन का क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए? कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन उतना ही लगना चाहिए लगभग टाइम जितना उसमें लगता है। कैपिटल एडजस्टमेंट में चलो कैलकुलेशन थोड़े कभी कभी लंबे हो जाते हैं, ठीक है, 8-8 मिनट 8-9 मिनट का ब्रैकेट ले लो, 9 थोड़ा मिनट सा का एक आध ब्रैकेट, मिनट ऊपर नीचे ले लो, ओके। ब्रैकेट मतलब उतना ही रहता है सारे क्वेश्चन में, ब्रैकेट उतना ही रहता है। इसमें कैलकुलेशन हो जाते हैं कभी कभी बड़े तो यार कैपिटल एडजस्टमेंट में। तू तो मेरे पास रोते हुए आता था कि यार ये 25 मिनट लग रहे हैं मेरे को, ये कैसे होगा 8 मिनट में? वही की फिर बात है, मैं क्या कहता था? ये ना 9 बार किए ना क्वेश्चंस को एक एक। नहीं तो मेरा रिस्पॉन्स क्या वही होता था तो, जब भी तू मेरे पास लेके आता था कि ये तो 25 मिनट का 8 मिनट भग में जाए कैसे यहाँ होगा? से, भग जाए यहाँ से, फिर से करके ला, और क्या, तो फिर होने लगे। बार बार करा ना, कितनी बार तो करे, सब तो करे, गिव अच्छा अप नहीं करते अपन, बहुत खतरनाक आदमी। एक और चीज, कैश फ्लो के क्वेश्चन को हम्म। कितनी देर लगनी चाहिए फुल फ्लेजेड एकदम डिटेल्ड एडजस्टमेंट वाले को? तो अरे वो उससे भी कम, 8 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी हो जाना चाहिए वो तो, बहुत ही जल्दी। तो मैं दिक्कत बता देता हूँ कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है हमारे सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत क्या है। सीधी बात बताऊं ना चितवन, लोगों को प्रॉब्लम मेरे से यही है कि मैं सिखाता हूँ कि एग्जाम में क्या अपीयर होना है, एग्जाम में क्या करना है, एंड दैट इज द रीजन कॉमर्स बाबा से ज्यादातर टॉपर्स जाते हैं। अपने यहाँ पे भी कोचिंग में भी यही रिजल्ट है, जिसके 4-4 मार्क्स आ रहे थे जो फेल हो रहा था, अर्चित वगैरह को तू जानते ही है यार कैसी तो हालत थी उनकी, कार्तिक को भी तू जानता है कैसी हालत हो रही थी, अभय जो बहुत मिनिमल पढ़ता था, रात रात भर मेरे साथ बैठ के पढ़ा, दे ऑल स्कोर्ड वेरी गुड, 83, 87, 91, कनिका 91, रीति 93, 92, 93%। मतलब ये वो लोग हैं जिनके 40% आ रहे थे। सो what everyone fails to understand is it's not about accountancy, business studies, economics or any other subject. It's all about कि तुम एक बच्चे को फाइनल्स के लिए यानी बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर कराते हो। मैंने कभी तुम्हें इस तरह से प्रिपेयर नहीं कराया चलो क्वेश्चन करा दिया हो गया। अपन हमेशा ऐसी तैयारी करते थे कि अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तो जो तू 8 से 9 मिनट की बात कर रहा है, अपन साल भर तो यही कर रहे थे। तू मेरे पास लेके आता था यार भैया 25 मिनट लग रहे हैं यार, मैं कहता था भाई तू वापस जाकर के, मैं नहीं जानता, मुझे 8 मिनट में चाहिए मतलब चाहिए। तो तू टाइमर लगा के रखता था। मतलब वो चीजें अपन ने एक्सपीरियंस की है कॉमर्स वालों पे कि भाई अपन को उस चीज को 8 मिनट में लेके आना है। सो टीचर्स अधिकतर पढ़ाते हैं कि उनने क्वेश्चन करा दिया उनकी जिम्मेदारी खत्म। ऐसा नहीं होता है। टीचर की जिम्मेदारी होती है बच्चे को ये सिखाना कि तुमने बता दिया क्वेश्चन कैसे होता है, एट द सेम टाइम ये भी सिखाओ कि वो 8-9 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को कैसे कर सकता है। क्योंकि अगर उसे आता भी होगा तो उसका पेपर छूट जाएगा। और ये होता है भाई, बड़े बड़े टीचर्स के पास पढ़ने जा रहे हैं, स्टिल उनके 25 मार्क का पेपर छूट रहा है, 30 मार्क का पेपर छूट रहा है। तो बहुत बड़ा सेटबैक होता है यार। होता है उस चीज में, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो आता सब तक कर कुछ नहीं पाए, क्या मतलब है। एग्जैक्टली ना यार। तो मतलब मैं ये चेंज लाना चाहता हूँ, तो मैं वो तेरे से भी सुनना चाहता हूँ कि अपने जूनियर्स को, आने वाले जूनियर्स को बता, जो मैंने तेरे को सिखाई स्ट्रेटेजी एटलीस्ट उनके साथ एक बार शेयर कर कि इट्स नॉट अबाउट द सिलेबस, इट्स ऑलवेज अबाउट how you are going to appear in that exam. It's all about those questions that are being asked in exam. It's not about कि तुम्हें आता है। आते होने से घंटा फर्क किसी को नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि आते हुए भी क्या वो तुम पूरे क्वेश्चंस कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में। तो जरा उसको लेके भाई तू बता यार, तेरी सुनना चाहते हैं मेरी नहीं, तो तू इस चीज को डिटेल में बता। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब इसका अपन देंगे शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। देखो ऐसा है कि आप प्री बोर्ड, अरे यार हाँ फिर से इसका अपन है शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। आप प्री बोर्ड की तैयारी करना तो वहां जा नहीं रहे हो ना, आपको क्लास टेस्ट की तैयारी करना आपको बोर्ड्स की। तो साल भर प्री बोर्ड्स में क्या हो रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बोर्ड से। तो एक स्टैंडर्ड टाइम बनाओ, स्टैंडर्ड सिलेबस जो तुम्हारा है वो है ही, फालतू यहाँ के चक्कर में पढ़ो मत। और जो तुमने ठान लिया कि इस टाइम में करना है तो करना इसी टाइम में, तुम उसी में लगे रहो। 3 बार करो, 3000 बार करो, तुम्हारी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि यार चलो ये क्वेश्चन नहीं हुआ छोड़ देते हैं, अभी पहले रिवीजन करते हैं फिर से ये क्वेश्चन करेंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन नहीं हो, तुम रिवीजन किस चीज को करने जा रहे हो।
बात ऐसी है कि जो अभी सामने लेके बैठे हो ना, उसको तो करना ही है, और जो मीन टाइम है उसी में करना। क्वेश्चन सोल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है, और जब तक मीन टाइम में नहीं हुआ तब तक तुमने कुछ नहीं किया दिन भर में बैठ के। बात तीसरी है, यहाँ भ्रमित होने से कोई फायदा नहीं है, सब कुछ मृग तृष्णा है यहाँ पे, समझ रहे हो? जिनको इतनी डिटेल में बात समझ में आई हो चितवन की, वो समझ चुके होंगे। और कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो छोटे छोटे टारगेट तुम लेके चलते हो, मेक देम इजी फर्स्ट। कोशिश करो कि जो तुमने टारगेट लेके चले हो, जैसे भी टारगेट लेके चले हो, एटलीस्ट उनको अचीव करो पहले, उनको कंप्लीट करो। भटको मत। कोई भी टीचर अगर कभी ये बताता है कि यू हैव टू सॉल्व लाइक थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, यू हैव टू सॉल्व 3 to 4 बुक्स, नहीं करना है ऐसा। इससे कोई सक्सेस नहीं मिलती है। फोकस्ड रहो, एक बुक सफिशिएंट है। अगर टीएस गिरवाल की है या डीके गोयल है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी बुक, मुझे कोई पब्लिशर पैसा नहीं दे रहा। इट्स ऑल अबाउट कि अगर किसी बंदे ने बुक बनाई है तो उसने ये ध्यान में रख के बनाया है कि वो बोर्ड के हिसाब से, सब कुछ उसमें, तो सब कुछ उसमें होगा ही। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यार कि मैं एक और बुक कर लेता हूँ, उसमें शायद डिफरेंट वो भी पैटर्न। बहुत सालों से छाप रहे हैं, उनका नया नया धंधा थोड़ी है कोई। एग्जैक्टली यार, दैट इज माय पॉइंट। और अगर फिर कुछ करना ही है तो करो तब जब तुम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो। पेपर्स तब सॉल्व करो जब तुम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो। एंड क्या इकोनॉमिक्स और बिजनेस में टाइम वेस्ट करना चाहिए चितवन? टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इकोनॉमिक्स और बिजनेस में तो हार्ड वर्क मांगता है सिर्फ आप, उसमें भी थोड़ा बहुत लगा सकते हो, थोड़ी शान पट्टी उसमें भी लगा सकते हो, वो बात नहीं है। थोड़ा साइड से निकलने का रास्ता उसमें भी है, पर इन दोनों में तो बहुत रास्ता है, वहीं से जाओ, बीच में फालतू दिक्कत मत दो, खुद को भी मत दो और फालतू। अब मैं सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूँ तेरे से फाइनली, लीस्ट इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, पर फिर भी तू बता ही दे। कॉमर्स बाबा का डाल देंगे, पर देखना ही पड़ेगा सबको, क्या दिक्कत है? और क्या कॉमर्स बाबा का एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा? चल वो बता दे। अरे वो शिल्पा शेट्टी नहीं बोलती वो सुपर डांसर में, देखो हाँ, रापचिक फंडू, उसके बहुत सारी एक साथ लाइन बोलती है। देखो मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और भी बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा, और बहुत ही ज्यादा अच्छा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। मतलब कतई जहर। मैं तो तेरे को बहुत गालियां देता था, लेकिन ठीक है, मैं भी दे दूंगा बाद में, क्या दिक्कत है? तो लेन देन चलता रहता है, लेन देन चलता है। सो ऐसा गाली अकाउंट बना रखा है, उसको बैलेंस अपन करते नहीं है। गालियां तो प्यार है यार, कैसी बात कर रहा है? तो मतलब मेरे से कभी तेरे को टीचर वाली फीलिंग आई नहीं ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब टीचर वाली फीलिंग आनी ही नहीं चाहिए, वरना नहीं हो पाता है ना, नहीं हो पाता वो। जब तक टीचर सामने, जब तक कैसे चिल्ला दोगे उस पर? टीचर को थोड़ी वो चिल्लाता है यार, बन ही नहीं रहा, ऐसे कैसे पढ़ा रहा है, वो थोड़ी होता है। तो मतलब लोगों को ये मिथ है जब तक सीरियस टीचर नहीं होगा तब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ सकता, तुम स्कूल टॉप नहीं कर सकते। तो भाई क्या कहना चाहोगे? देख लो, सामने तो बैठे हैं, सब जगह दिखते हैं, सीरियस हैं, कहीं से कहीं तक नहीं है, कतई सीरियस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो भाई फिर ठीक है, मतलब बच्चों को एनलाइटन तुमने किया कि इट्स नॉट अबाउट गेटिंग सीरियस, इट्स नॉट अबाउट टेकिंग थिंग्स अ लॉट सीरियस, इट्स ऑल अबाउट द फोकस। पुराने जमाने में वो चीजें होती थी बिकॉज पुराने जमाने में स्ट्रगल उतना बड़ा था, पुराने जमाने में लोगों के पास सोर्सेज नहीं थे, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी। आज के टाइम में जब लोग अवेयर हैं, लोगों को चीजों के बारे में पता है, लोग चीजें जानते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट टेकिंग थिंग्स सीरियसली, इट्स मोर अबाउट हाउ स्मार्ट यू आर। तुम अगर स्मार्ट हो, तुम अगर चीजों के बारे में जानते हो, तो मे बी शायद जो तुमसे कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहा होगा और तुम शायद बहुत ही कम मेहनत कर रहे होगे, मे बी उसके बाद भी तुम्हारा रिजल्ट सामने वाले से 10 गुना अच्छा हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट पर्सन जिससे तुम्हारी पर्सनालिटी जमती है। लाइक मेरे साथ मेरा ऐसा नहीं है, मैंने चितवन को कभी सीरियसली नहीं लिया, ना उसने मेरे को कभी सीरियसली लिया। वी ऑलवेज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट जहां हम गाली गलौज के साथ भी पढ़ लेते थे, लेकिन एक दूसरे को बस पढ़ ले, कोऑर्डिनेट कर लेते थे। हम लोगों ने माहौल ऐसा बनाया कि कभी वो सीरियस माहौल रहा ही नहीं कि यार बहुत टीचिंग वाला माहौल है, बहुत अच्छा माहौल। इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडली एनवायरनमेंट जहां पे हम पढ़ाई करते थे मिलके। एंड दिस इज गोइंग टू बी द न्यू जनरेशन फॉर टीचिंग एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू फाइंड अ न्यू थिंग कि जहां पे तुम यारी दोस्ती में पढ़ाई हो जाती है, हो जाती है, यारी दोस्ती में पढ़ाई हो जाती है। अगर थोड़ा वो पढ़ा लेगा, थोड़ा आप पढ़ा लेना। एग्जैक्टली। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि
मतलब don't take too seriously your studies too seriously. If it's your passion, you will obviously score. If you have a good mentor, you will obviously score. Obviously But score. अगर तुम्हारा विजन नहीं है 12th, अगर तुम्हारा मोटिवेशन नहीं है 12th, अगर तुम्हारा फोकस नहीं है 12th, डजंट मैटर तुम कितना सीरियस टीचर ढूंढ लेते हो, डजंट मैटर तुम्हारा टीचर कितना क्वालिफाइड है, डजंट मैटर तुम्हारे टीचर का दुनिया में कितना नाम है, you won't be able to score. It's all about finding your real passion, finding बस। that comfortable zone जहाँ पे तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने में. And मजा that's आ रहा है, what सबसे we बड़ी both बात। did, है ना? High five. चेतन, high five. ये कर रहे थे फालतू आ गए अपनी पे बस। So High finally five. बस यही डिस्कस करना था, तो ताकि पता चल सके लोगों को कि गधे लोग भी स्कोर कर सकते हैं, तुझ जैसे गधे भी कर सकते हैं, है ना? ये बात और मैं बड़ी- मैं गधों के लिए कहना चाहूंगा कि सब पागल है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। देखो लोगों का काम है कहना, अपन को करके दिखाना और फोड़ के आना, सीधी बात ऐसी है। फिर कोई कुछ नहीं गया, फिर मजा बहुत है कैसे लाइफ में आओगे भाई साहब, फील अलग आता है। और तो वाईफाई लगवा लेना बस। जब चितवन जैसा गधा स्कोर कर सकता है, और चितवन से बहुत ज्यादा सीरियस पढ़ने वाले लोग थे जो चितवन को बोलते थे यार तू क्या पढ़ रहा है, तू कहाँ पढ़ रहा है, ऐसे थोड़ी ना स्कोर होता है, वो सब कितना पीछे बैठे पढ़- हुए, वो सब पीछे बैठे हुए, वो सब पीछे। और इन भाई साहब ने उनको काफी पछाड़ दिया, सिर्फ इस कारण से क्योंकि इन्होंने चीजों को कभी सीरियसली नहीं लिया, इन्होंने चीजों को हैप्पीली लिया, इन्हें मजा आता था पढ़ने में और ये मजे के लिए पढ़ते थे, पैशन के लिए पढ़ते थे। तुम्हें भी ये बात समझनी पड़ेगी। बस अगर तुमने समझ लिया तो तुम स्कोर कर लोगे इनके जैसे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि चितवन बहुत एक्सीलेंट रहा है, कि उसको तो सब कुछ आता था, बस वो डेडिकेटेड और पैशनेट था, इसलिए उसने स्कोर किया है। फर्क नहीं पड़ता फिर तुम किससे पढ़ रहे हो, अगर तुम पैशनेट हो और तुम्हें सही इंसान मिल जाए ना डायरेक्शन देने के लिए, सही इंसान मिल जाए बताने के लिए, तो तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। एंड चितवन इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि एक एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। मजा आएगा पढ़ के, देखो आग लग जाएगी। चलो भाई मेरे साथ बहुत मजा आया, है ना? अब जाके कुछ खा पी ले, है ना? और ये दाढ़ी जो नहीं आ रही है उसको काट ले, अजीब सी अब दाढ़ी आ रही देखेंगे है। पबजी, अपन पबजी खेलेंगे, आपने लेट करा दिया और कुछ नहीं। ठीक है, दाढ़ी अजीब सी आ रही है, क्या बात कर सही में? ऐसा लग रहा है अच्छी तो मेरी आ दाढ़ी रही है। एचडी में दिख रही है और तेरी 240p में आ रही है। म्यूजिक भी छोड़ 140। अरे तो आप एचडी में अंकल भी तो हो गए हो। चलना बे, बच्चे हैं ना अभी, अब तो काटो, अब जल्दी काटो, अब जल्दी काटो। चल भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द लाइव सेशन। बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करके, और मिशिका तेरे पे हंस रही है क्योंकि तेरी हरकतें ऐसी है ना? और सब तेरे पे हंसते हंसना हैं। भी चाहिए, तेरे पे हंसना भी चाहिए, तेरी हंसनी हरकतें चाहिए, ऐसी। हंसते रहो, सब होता रहेगा। बात तो यही की है, यही तो मैं बता रहा हूँ जूनियर्स को, हंसते हंसते सब कट जाता है, भाई रोते कहाँ रोते नहीं पढ़- कटता। भाई कहाँ ऐसी पढ़ाई की अपन ने यार, ऐसी सीरियसली भाई अपन ने बहुत बस ज्यादा। पैशनेटली पढ़ा भाई। कौन सी ऐसी सीरीज, मुझे समझ कहाँ? नहीं आता कि साला कितना सीरियसली पढ़ते हैं वे लोग, कितना सीरियसली। अपन ने कौन सी ऐसी पढ़ाई कर दी तू बता दे जो बहुत सीरियस हो। वही तो मतलब- बात, सीरियसली पढ़ ही नहीं पाया साल भर में। अफसोस तो उसका, सीरियसली पढ़ के देखना ना कैसे पढ़ते हैं। हाँ भाई पढ़ शायद नहीं पा- 1999 आ जाते शायद। मूवी में सो गया वो तो, हाँ हैं? तो कुछ तो फर्क पड़ता। मतलब कभी साला मूवी अरे- नहीं बन पाया यार। क्योंकि अरे पता है, फिर से करके देखेंगे। टेंशन उन लोगों को दे दी है जो बहुत सीरियसली पढ़ते हैं भाई। जब वो तेरे से पीछे रह गए तो वो सही में सोच रहे होंगे अरे भाई। किससे लगे हो, तो मैं आपको बाद में सुनूंगा, लाइफ बोलने वाले किससे नहीं है वो। अच्छा ऐसा क्या, किसके कैसे आ गए, इसके कैसे आ गए? अरे बहुत बहुत खतरनाक, बाद में बताऊंगा वो तुम्हें। आप चल ठीक है, फिर अपन बात करें। खतक रही होगी अभी लोगों की, अरे अंदर से सुलग रही होगी कि कैसे हो गया भाई, कैसे ऐसा हो गया? यलगार कर रहे हो, सब लोग घर पे बैठ गए। चल यार चितवन, बहुत अच्छा लगा भाई तेरे से बात करके। मिलियो फिर तू जब भी भोपाल आए, है ना? तेरे से मिलना होगा, बिल्कुल। है ना? चल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए भाई मेरे धन्यवाद। बच्चे करते भाइयों पे रखते पूरा स्टाइल के, जिला देखे साइडों के, किला बेचा 2.5 के। अरे ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे। जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो। भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।